बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सिर्फ हम इसका एक W एक्सट्रीम ही कर पाए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम आज X, Y, Z को कैलकुलेट करेंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू एज वेल एज इनकी फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। अब हम एक्सट्रीम को सॉल्व करते हैं। एक्सट्रीम में सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डाटा अगेन लिख लेते हैं कि हमने डिटरमिन क्या क्या करना है। हमने फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करनी है, फ्यूचर वैल्यू और डिटरमिन किस पे करनी है, n इज इक्वल टू 5 ईयर्स और i इज इक्वल टू 10%। और हमने प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है, n इज इक्वल टू 5 ईयर्स एंड i इज इक्वल टू 14%। और बाकी पैटर्न सेम है, अगर 14% है तो 0.14 हो जाएगा, 10% है तो 0.10 हो जाएगा। इसके बाद हम साथ ही बनाते हैं स्ट्रीम, अपनी टाइमलाइन बनाएंगे। तो जो हमने स्ट्रीम उठानी है वो x उठानी है, क्योंकि w हम कर चुके हैं। अगर W की आपने देखनी है कैलकुलेशन तो उसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो X की हमने स्टार्ट करनी है, क्योंकि 5 ईयर्स का है तो पहले 5 ईयर्स ड्रा कर लेते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्योंकि ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पहले ईयर में सिर्फ 600 दिए हैं, कैश फ्लो क्या है, जस्ट 600 है। अब हमने क्या करना है, इसकी डिटरमिन करनी है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला सेम ही है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कैश फ्लो दी हुई है तो ये कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस i की पावर n। अब हमने देखना है कि कितने ईयर्स के लिए ये कंपाउंड होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। मीन्स कि ये 4 ईयर्स के लिए कंपाउंड होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, 600 है। 1 प्लस जो हमारे पास रेट है फ्यूचर वैल्यू के लिए वो क्या है, 10% है तो 0.1। और हमने अभी कंपाउंडिंग देखी तो n इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर हम इसकी बाय कैलकुलेटर कैलकुलेशन करेंगे। 600 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर आता है 878, यानी कि 878.46। मीन्स कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपके पास ये जो 600 है ये बन जाएंगे 878.46 बन जाएंगे। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन में कि और कोई कैश फ्लो स्ट्रीम नहीं गिवन थी, इसलिए हम किसी और चीज़ को कंपाउंड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जस्ट जो कैश फ्लो गिवन है उसको हमने कंपाउंड किया तो यही इसकी टोटल फ्यूचर वैल्यू है, इसमें और कोई ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 878.46 इसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई है। अब हमने इसकी डिटरमिन करनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i की पावर n। तो हम अगेन इसकी कैश फ्लो स्ट्रीम बना लेते हैं 5th ईयर के लिए, और 0 से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये यहाँ पर 600 मौजूद है। अब इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है, मीन इसको हमने डिस्काउंट करना है एट द टाइम 0। ठीक है, 0 टाइम पीरियड के लिए इसको डिस्काउंट करना है। तो ये कितने ईयर के लिए डिस्काउंट हो रही है, जस्ट 1 ईयर के लिए। तो हम इसके अमाउंट लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 पॉइंट, अब यहाँ पर रेट क्या था, 14% था, तो 0.14 की पावर जस्ट 1 है तो 1 लिखेंगे। बाय कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। 600 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14, इसकी पावर लेनी है, पावर जस्ट 1 है, आप लें ना लें आंसर आ जाएगा, लेकिन हम पावर लेकर देख लेते हैं 1। तो ये हमारे पास आंसर आता है 526.32। इसको राउंड अबाउट कर लूंगी तो 32 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 526.32। तो यहाँ पर जब हमने इसको डिस्काउंट किया तो ये 526.32 और यही इसकी टोटल
प्रेजेंट वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास और कोई कैश फ्लो गिवन नहीं है इस स्ट्रीम के लिए, ये इसी की प्रेजेंट वैल्यू होगी। और अब जो हमने नेक्स्ट स्ट्रीम उठानी है क्वेश्चन नंबर 1 की ही, प्रॉब्लम नंबर 1 की जो नेक्स्ट स्ट्रीम उठानी है वो है हमारे पास y। अच्छा, y स्ट्रीम में हम उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी टाइमलाइन 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ईयर्स की टाइमलाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमारे पास जो y स्ट्रीम है उसकी जो अमाउंट गिवन है वो एट द एंड ऑफ ईयर गिवन है, और वो 5th ईयर के एंड पे गिवन है, मींस वो अमाउंट है 1200। क्वेश्चन में ये गिवन है। अब इसका मतलब है ना यहाँ पर स्ट्रीम मौजूद है, ना यहाँ पर किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। तो इसकी अगर हम फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करना चाहें तो फ्यूचर वैल्यू हम डिस्काउंट कर रहे होते हैं इसी ईयर के ऊपर, एट द एंड ऑफ 5th ईयर पे डिटरमिन करना है। तो ये मज़ीद कंपाउंड, सॉरी डिस्काउंट नहीं कंपाउंड, ये मज़ीद कंपाउंड नहीं हो रही, तो इसका आंसर जस्ट 1200 ही होगा। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्दर कंपाउंड नहीं हो रही। हमने फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन ही करनी है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही डिटरमिन करनी है, तो वो फिर हमारे पास ये आ जाती है। तो इसके हम मज़ीद कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्दर कंपाउंड नहीं हो रहा। अब हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू तो हमारे पास वही रहेगी जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, जो अमाउंट गिवन है प्रेजेंट वैल्यू वही रहेगी। अब हमने इसकी डिटरमिन करनी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला हम लगाएंगे कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। अब हम देखेंगे ये कितने ईयर्स के लिए डिस्काउंट हो रहा है। सॉरी, इसकी टाइमलाइन हम अगेन बना लेते हैं। 5th ईयर, 4 3 2 एंड 1 और 0, और आपके पास अमाउंट जो है वो 1200 है। अब हमने इसको करना है डिस्काउंट, और कब करना है? एट द टाइम 0 पर। तो ये कितने ईयर के लिए डिस्काउंट होगा? नंबर 1 2 3 4 एंड 5। फिर से देख लें, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि टाइम 0 पे आपने इसको डिस्काउंट करना है। तो इसमें 5n जो हो जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 1200 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.14 था, और इसकी पावर n = 5 आ जाएगी। तो कैलकुलेशन के ज़रिए बाय कैलकुलेटर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 5 है, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 623। 623.24, तो 623.24। तो इसके क्योंकि मज़ीद कोई कैश फ्लो गिवन नहीं है, तो हम इसका जब टोटल लेंगे तो टोटल कैश फ्लो जो आएगी वो 623.24 आएगी। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि आपने अगर 5 ईयर के बाद आपको 1200 रिक्वायर्ड है तो आपके पास आज जो है वो 623.24 रुपीज़ होने चाहिए, ताकि आप इसको डिस्काउंट करें एट द रेट ऑफ 0.14 विद फॉर 5 ईयर्स, तब जाकर आपके पास 1200 आ जाएंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रीम, जो लास्ट स्ट्रीम है इस क्वेश्चन की जी, उसको देखेंगे। उसके अंदर पहले हम टाइमलाइन एज यूजुअल बना लेते हैं जल्दी से। 5 ईयर के लिए 0 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास फर्स्ट ईयर के एंड पे 200, सेकेंड ईयर पे कोई कैश फ्लो नहीं है, थर्ड ईयर के एंड पे 500, इसके बाद कोई कैश फ्लो नहीं, और 5th ईयर के एंड पर 300 है। ये हमारे पास डिफरेंट कैश फ्लोज आ गई हैं। अब हमने करना क्या है? हमने सेम फार्मूला, सेम पैटर्न यूज़ करना है। हम इसके लिए वही कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग करेंगे। हम सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू ही ले लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i की पावर n। तो हम, इसका मतलब है हम बारी बारी इन तीनों को डिस्काउंट करेंगे, सॉरी कंपाउंड करेंगे। और कब करेंगे? 5th ईयर के एंड पर। इसको करेंगे, इसको करेंगे, एंड ये वाली अमाउंट 300 तो फर्दर कंपाउंड हो ही नहीं रही, तो वो एज इट इज़ 300 ही आएगा। अब हमने करना है 500 को एंड 200 को। अब देखिए आपने डिस्काउंट कंपाउंड कितने ईयर के लिए करना है? नंबर 1 500 को नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि 2 ईयर्स के लिए आपने इसको कंपाउंड करना है। तो ये फार्मूला बनेगा 500 × 1 + 0.10 की पावर 2।
तो ये अमाउंट हमारे पास आती है 500 इंटू 1 प्लस 0.14 सॉरी 10 की पावर 2, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 605। ये हमारे पास अमाउंट आएगी 605। तो अब हमने 200 को करना है, सेम फार्मूले के अंदर डालेंगे 200 इंटू 1 प्लस 0.10। अब हमने इसका देखना है कि n कितने ईयर्स के लिए होगा। तो नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स के 4 ईयर्स के लिए ये जो है आपका 200 कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, बाय कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट करेंगे। 200 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 4, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 292.82। ये 200 की फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी 292.82। इन सब को सम अप करेंगे। अब ये डिफरेंट कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू थी, अब हमने इस पूरी कैश फ्लो स्ट्रीम की डिटरमिन करनी है फ्यूचर वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को सम अप कर देंगे। 300 प्लस 605 प्लस 292.82, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 1197.82। ये हमारे पास आ गई है अमाउंट, टोटल फ्यूचर वैल्यू फॉर दिस कैश फ्लो स्ट्रीम। अब हमने इसके प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो हम सबसे पहले टाइमलाइन बना लेते हैं अगेन। तो टाइमलाइन जो हमारे पास है वो 5 ईयर के लिए थी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो कैश फ्लो भी हम अपने लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो कैश फ्लो गिवन थी वो 200 थी, थर्ड ईयर के लिए 500 और फिफ्थ ईयर के लिए 300। तो हमने करना क्या है, इनकी डिटरमिन करनी है प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n है। तो हमने क्या करना है, इस 200 को डिस्काउंट करना है एट टाइम 0, इस 500 को भी डिस्काउंट करना है एंड सेम एज इट इज़ 300 को भी डिस्काउंट करना है एट टाइम 0 पर। तो हम ईच कैश फ्लो को बारी बारी हम करेंगे। तो 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट हमारे पास 0.14 था प्रेजेंट वैल्यू के लिए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 200 है कितने ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है, तो ये जस्ट 1 ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बाय कैलकुलेटर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 1, तो ये हमारे पास आ जाती है 175.44 175.44। तो ये हमारे पास 175.44 हम यहाँ भी लिख लेंगे। और इसी तरह फिर हम नेक्स्ट डिटरमिन करेंगे जो कि हमारे पास 500 है। 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14, और ये कितने ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है, नंबर 1, 2 एंड 3, ये जस्ट 3 ईयर के लिए डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बाय कैलकुलेटर 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 3, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 337.49। 337.49। इसी तरह हम नेक्स्ट डिटरमिन करेंगे ये जो 300 है इसके लिए। तो फॉर्मूला में हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर जस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 ईयर के लिए डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 हो है और 5 हम लिख देंगे और बाय कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट करेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 5, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 155.81। 155.81। अब हमारे पास 200 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, 500 की प्रेजेंट वैल्यू एंड 300 की प्रेजेंट वैल्यू। इट्स मीन कि अगर आपको एक साल बाद 200 रुपीज़ चाहिए तो आज आपके पास 175.44 होने चाहिए और आप उसको एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दें। और किस रेट पर करें, 0.14 पर करें, तो आपके पास 200 रुपीज़ आ जाएंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेम केस विथ 500 एंड 300। अब हमने इस पूरी कैश फ्लो स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे। 175.44 प्लस
37.49 प्लस 49 प्लस 155.81, तो ये हमारे पास आती है अमाउंट 668.74। तो इस कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 668.74 है। आज का लेक्चर यहीं हमने पहला प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर सजेशन भी देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को की तरफ मूव कर सकते हैं। थैंक्स।